ब्रेकअप या डिवोर्स सुनना आसान लगता है, लेकिन जिसे गुजरना पड़ता है उसके लिए ये एक इमोशनल और मेंटल एक्सीडेंट होता है। दर्द सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग, शरीर और आइडेंटिटी का भी लॉस होता है। अगर आप भी हार्ट ब्रेक के बाद डिप्रेशन, गिल्ट या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, साइकियाट्रिस्ट, और आज आपको बताऊंगा ब्रेकअप ट्रॉमा को जल्दी और डीपली हील करने के 4 रियल स्टेप्स। लोग कहते हैं मूव ऑन कर लो, लेकिन ब्रेन एक मशीन नहीं है, ये एक इमोशनल वायरिंग पे चलता है। ब्रेकअप के बाद डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, लव केमिकल्स एकदम से क्रैश हो जाते हैं और ये ब्रेन को एक विड्रॉल फेज में डाल देते हैं, जिससे हम कहते हैं पोस्ट रिलेशनशिप सिंड्रोम। इस ट्रॉमा के रियल सिम्टम्स क्या होते हैं? हर वक्त उसी के बारे में सोचना, ब्लेम गेम खेलना, खुद को ब्लेम करना या उसको ब्लेम करना, नींद, भूख, मोटिवेशन सब खत्म हो जाता है, खुद को वर्थलेस फील करना। एक रीसेंट केस दिल्ली का है जिसमें 27 ईयर ओल्ड का आईटी इंजीनियर ब्रेकअप के बाद 3 महीने तक घर से नहीं निकला। उसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो गई, सुसाइडल थॉट्स आने लगे। फैमिली ने सोचा कि बस दर्द है, टाइम के साथ चला जाएगा, बट जब साइकियाट्रिस्ट से मिला तो पता चला कि उसे क्लिनिकल डिप्रेशन है। हार्ट ब्रेक को इग्नोर मत करो, ये इमोशनल इंजरी है और इसका प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप है इमोशनल डिटॉक्स। सबसे पहले दर्द को निकालो। लोग दर्द को इग्नोर करते हैं या स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करते हैं, लेकिन ये अंदर से और ज्यादा तोड़ता है। डेली 10 मिनट लिखो क्या फील कर रहे हो बिना फिल्टर के, इससे इमोशनल रिलीफ मिलता है। स्टेप 2, उसकी हर फोटो, हर मैसेज या रील जो इमोशनल वुंड्स को बार बार खोलती है, 1 हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप गैलरी को क्लीन कर दो। ब्रेकअप के बाद डिजिटल डिटॉक्स करना ब्रेन को रिकवरी स्पेस देता है। स्टेप 3 में आता है रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा डैमेज होता है सेल्फ वर्थ को। ऐसा लगता है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। इस गिल्ट और आइडेंटिटी लॉस को हील करना होता है। फिर एक्शन प्लान बनाना होता है, जैसे नए रूटीन, एक्सरसाइज करना है फॉर सेरोटोनिन इंक्रीज, सेल्फ केयर रूटीन अपनाने होते हैं, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना होता है। थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं। सीबीटी या ट्रॉमा फोकस थेरेपी बहुत हेल्प करती है। स्टेप 4 में सेफ इमोशनल रिलीज होता है, जिसमें आप किसी से बात करते हैं। दर्द को दिल में दबा के मत रखो। एक ट्रस्टेड फ्रेंड, सिबलिंग या थेरेपिस्ट से बात करो। साइंस कहता है जब आप इमोशनली बात करते हो, ब्रेन का इमोशनल सेंटर जो एमिगडाला होता है वो काम होता है। ये सिर्फ वेंट नहीं होता, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट है। और अगर कोई नहीं है तो थेरेपिस्ट को चूज करो जहाँ जजमेंट नहीं मिलेगा। एक और रियल लाइफ मोमेंट बताता हूँ। आपने सुष्मिता सेन का केस सुना होगा। उन्होंने ओपनली बताया था कि उनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद उन्होंने डिप्रेशन फेस किया था, लेकिन सेल्फ वर्क और प्रोफेशनल हेल्प से वो वापस खुद को पा पाई। ये एग्जाम्पल बताता है कि चाहे आप अपने आप को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाओ, पर हीलिंग सबको चाहिए होती है। कब साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं? अगर आपको लगता है कि हर दिन सैडनेस है, नींद, काम, एनर्जी टोटली खत्म हो रही है, सुसाइडल या सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज देर मत कीजिए, साइकियाट्रिस्ट से संपर्क कीजिए। सीबीटी, ट्रॉमा थेरेपी और जरूरत पड़ने पर माइल्ड मेडिकेशन भी जरूरी होती है। ये सब आपको वापस नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। ब्रेकअप या डिवोर्स लाइफ का एंड नहीं है, कभी कभी ये एक नया बेटर वर्जन बनाने का स्टार्ट होता है। अगर आप हीलिंग शुरू करना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए हीलिंग, और अगर आपको पर्सनल कंसल्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, वहां से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, और याद रखिए हार्ट ब्रेक टेम्पररी है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ परमानेंट है। टेक केयर।